श्रीकांत जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह जम्मू कश्मीर के बीजेपी के कुछ लोग जैसे कि रविंदर राणा जी बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेयर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और बार बार जो है जम्मू कश्मीर का जो डेली वेयर है उसको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उनकी जो स्ट्राइक होती है या प्रोटेस्ट होता है उसको नाकाम करने की बार बार कोशिश की जाती है। उसके बाद उनको जो है महीने या 2 महीने या 20 दिन का टाइम दिया जाता है, और वो जो फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम, उसके अंदर भी जो है सरकार कुछ नहीं कर पाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी इलेक्शंस पास आने वाली हैं। इलेक्शन के पास आते ही इनके मैनिफेस्टो तैयार हो जाएंगे, डेली वेजेस परमानेंट हो गए, हमारे लोगों की नौकरियां लग जाएंगी, हमारे लोगों के मुश्किलातें हल हो जाएंगी, हमारे एरिया डेवलपमेंट हो जाएंगे, गरीबों के मकान बन जाएंगे। वो मैनिफेस्टो में सब सजा हुआ इनको आ जाएगा और वही मैनिफेस्टो में आगे रख देंगे, और लोग हमारे सीधे साधे जम्मू कश्मीर के लोग, भोले भाले लोग जो है इनकी बातों में फिर आएंगे, फिर से इनको वोट देंगे, और फिर से सरकारें बनने के बाद आश्वासन पे आश्वासन जो 26-27 साल में आप ले रहे हो। यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि अगर आपको 26-27 साल में अगर आपको परमानेंट या रेगुलर की कोई बात हुई हो, तब मैं आपके साथ हूं कि वाकई में हुई, लेकिन 27 साल आपके साथ ऐसे यूज किया आपको, और अब आने वाले टाइम में वही मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके आगे आएगा। हम चाहते हैं कि अगर आपको वोट चाहिए, आपकी सरकार चाहिए, इलेक्शन से पहले हमारा मुद्दा हल होना चाहिए, इलेक्शन से पहले हमारे सारे भाई रेगुलर होने चाहिए, तो आप बोलते हैं 50, आपको 90 की 90 सीटें आपको कुर्बान, लेकिन आप उससे पहले हमारे लोगों का जो मसले मिसाइल है वो पूरे ठीक कर दीजिए। मैं कहता हूं आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे वोट आपके झोली में ऑटोमेटिक पड़ेंगे। अगर उनके मुद्दे, उनके मसले, उनके मिसाइल अगर वो हल हो गए तो फिर मैं वादा करता हूं पब्लिक आपको छाना बछाना आपको जो है वो कुर्सी पे बैठाएगी, लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए। और तब ये नहीं हमें एजेंडा चाहिए आपके मैनिफेस्टो में कि नहीं जी हमें ये पहले अपना वोट डालो, कुर्सी पे बिठाओ, उसके बाद आप रेगुलाइज होंगे। नहीं, पहले रेगुलाइज होंगे, हमारे लोगों के मुश्किलातें जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है वो पूरी होगी, उसके बाद आपको वोट डालने का काम जो है हम करोगे। अगर बात करूं आर्टिकल 370 की, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया था, जिसको काला दिन भी जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं, तो बताया गया था सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो है खुशहाली आएगी, नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर पैसा आएगा, तरक्की होगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर तरक्की हुई कि खाली जम्मू में जो है स्मार्ट सिटी के बोर्ड दिखते हैं? हाँ, तो भाई साहब तरक्की तो हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट तो हुई है, तरक्की और डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट और धरने की। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट हुई है लाठियां खाने की। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट और तरक्की हुई है टारगेट किलिंग की। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अंदर जो है आज की डेट में नौकरियां ना होते हुए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट पे है। तरक्की हुई एक रियासत को यूटी में कन्वर्ट करने में, तरक्की हुई हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उनको रोडों पे लाने की, प्रदर्शन करने की, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाईचारा है आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको खराब करने की तरक्की हुई। जो एक जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख था, लेह लद्दाख को अलग करवा दिया यूटी में, वो तरक्की हुई। जिसका नारा था पीओजे के लेने का, वो तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख अलग अलग करवा गए, अब बोलते हैं पीओजे के लेने का। ये तरक्कियां हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। जिन नौजवानों के पास पैन रजिस्टर ऑफिस में होने चाहिए थे, एजुकेशन होनी चाहिए थी, आज वो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तरक्की वो चीज की हुई, और उन माताओं बहनों के भाई या बच्चे जो है वो काफी मारे जा चुके हैं नशे की जद में आके। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये तरक्की हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े स्कैम दिखने को हमें मिले। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारे यहाँ के बच्चों के अगर पेपर एग्जाम होते हैं तो आए दिन वो कैंसिल होते हैं। ये तरक्कियां हुई, और इतने फॉर्म भरे गए हैं लोगों को लाखों की तादाद में, वो पैसा इन्होंने हेंट लिया। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या क्या गिनाऊं मैं किफायत साहब आपको कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है, कैसे कैसे हालात पैदा कर दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर की जनता है, पब्लिक है, मासूम लोग है, जानवर नहीं है कि जिसको आओ मारो लतारो जैसे मर्जी करो। और मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्लीज आप ही समझो कि जम्मू कश्मीर की जनता कब तक रोए, कब तक अपनी डिमांडें पूरी करवाए, कब तक जोलियां फैला रहे।
200 250 दिन हो चुका उनको दफ्तरों के बाहर बैठे हुए, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका क्या हाल हो रहा, उनकी माताएं, उनकी घर पे पिता क्या सोच रहे होंगे कि क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारी माताओं का। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे रोते हैं, तो दुख होता है देख के कि ये हालत है, ये किस तरीके की इंसानियत, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं तो और क्या है। यही चीज देख के हमें एहसास हुआ, और ये जो स्टेप है सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने उठाया। अगर बात सनीकांत जी बात मैं करूं, आपने नशा की बात की, आपने बताया अगर 5 अगस्त के बाद कुछ हुआ है तो जम्मू कश्मीर में जो है जिन बच्चों के पास कॉपी पेन होना चाहिए था, जिनके पास जो है कॉलेज जाने चाहिए थे, वो बच्चे जो है नशा की लत लग गई है। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए आसानी भी की है। आपको पता होना चाहिए जम्मू की हर कोने पे जो है शराब के ठेके खोले गए हैं। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, एक तरफ से सरकार कहती है नशा मुक्त भारत, नारा मैं सुनता हूं अक्सर, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारत के हर कोने पर जो है नशा करने के लिए जो है ठेके खोले गए हैं। देखिए कि फैज साहब, मैंने आपको पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना पैसा है किसी ना किसी तरीके से इनको चाहिए, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। मुझे बताइए, ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पे लाते हैं जो लोगों को हानिकारक होती है, जो लोगों के प्रति लोगों के एंटी होते हैं, जो लोगों के वाकई में चीज चाहिए, जो लोगों की डिमांड्स है, जो लोगों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, जो लोगों का फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी चीजें नहीं लाएंगे। मुझे बताइए, हाईवे, रोड, नालियां, क्या हमने रात को वही खानी है? क्या वही हमारा राशन है? हमारे पास घर पे खाने को राशन नहीं, हमारे पास कारोबार नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास नौकरियां नहीं। शाम को हमारे माता पिता जो बीमार घर पे लोगों के पड़े होते हैं, उनके पास दवाइयों के, खिलाने की दवाइयों के पैसे नहीं, तो क्या रोड खाएंगे, नालियां खाएंगे, क्या गलियां खाएंगे, क्या वो लाइटें खाएंगे? अरे रोजगार दे दो, लोगों को डेवलप करो, लोगों के काम काज सवार दो। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हाईवे बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप पुल बना रहे हो, बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर का वहां पे 10% से ऊपर 1% भी बंदा काम नहीं करता? 90% लोग जम्मू कश्मीर के पास जाके काम कर रहे हैं। अगर वो 90% जम्मू कश्मीर की जनता काम करे, चाहे वो इंजीनियर है, लेबर है, ड्राइवर है, कोई भी है, तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जो हमारी बेरोजगारी है वो कम हो सकती है। ये आपको भी बेहतर पता होगा और हमारी आवाम को भी पता होगा, जो हमें सुन रही होगी, इस पे जरूर बात करें कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी रोजगार जो इसका स्तर है वो काफी डाउन है, यानी कि दूसरे नंबर पे बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर हमें माना जाता है, जिसको जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज बोला जाता है। वो ताज आज पांव के नीचे है। जो हरा भरा जन्नत कश्मीर या जम्मू कश्मीर बोला जाता है, वो आज उसको जहन्नुम बना दिया। बिल्कुल सनीकांत जी, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह आपके दिल में दर्द है, उसी तरह मेरे दिल में भी जम्मू कश्मीर को लेकर दर्द है, दुख है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, क्योंकि अक्सर जो है अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है वो जम्मू कश्मीर में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग सभी जो है मेहमान नवाजी यहाँ की मशहूर थी। मगर अब 5 अगस्त के बाद अगर नौकरियों की बात हमने की, वो भी वहीं के वहीं रह गए। नशा मुक्त की भारत की बात की हमने, वो भी जो है तहस नहस हो गया। सभी चीजें यहाँ पर जो है उथल पुथल हो रही है। यहाँ पर अगर बात हम जो डिमोलेशन ड्राइव यहाँ पर चल रही थी, तो उसको भी जो है ठीक तरीके से नहीं किया। अगर उस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना था तो प्रॉपर्टी टैक्स वहां पर भी लगाते थे। एमजी हेक्टर का जो शोरूम तोड़ा गया, सुंजवा भिठंडी में जो मकान तोड़े गए, अगर हमसे ये 6% लेते तो उनसे 20% लेते, ताकि गवर्नमेंट का भी फायदा होता और वो लोग भी जो है घर से बेघर ना होते। यही चीज हम चाहते हैं कि आप उनसे रेवेन्यू जनरेट करवाइए। जो छोटे छोटे मकान है गरीबों के, उनको ना तोड़िए, उनका रेवेन्यू जनरेट करके उनका जो फीस बनता है वो आप लीजिए, और आपके पास वो पैसा भी आएगा, रेवेन्यू भी होगा और उनके मकान भी सेफ रहेंगे। और बड़े बड़े जो आप शोरूम तोड़ने की बात करते हैं, सबसे पहले वहां से 25-30 जो मुलाजम लगे होते हैं रोजगार करने वाले, वो भी खत्म किए। और अगर आप शोरूम से अगर आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपके ही डिपार्टमेंट में पैसा आएगा, जिसके चलते हम जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। लेकिन आपने तोड़ो जहां जहां करना तोड़ो। क्या बनाना चाहते हो वहां पे तोड़ के? अरे जो अपने फीस पैसा उनसे ले लो ना, वो कम से कम 25-30 रोजगार वाले लोग तो बचे। ऐसे अगर खत्म करोगे तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बेरोजगार से मैं कहूं टॉप पे आ जाएंगे जल्दी।
टॉप पे आके जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो रोशन होगा और जम्मू कश्मीर डेवलप होगा बेरोजगारी के नाम।